इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि कोई भी बिगनर होता है और उसको एक्सेल यूज़ करना होता है, बट वो सोचता है कि हम कैसे एक्सेल को यूज़ करें, कैसे उस पर काम करें, और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई अननोन पर्सन आ जाता है एक्सेल चलाने के लिए। ओके, तो आज मैं बताने वाला हूँ एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्सेल के बारे में जो कि बिगनर्स लेवल पे आपको नहीं पता होती हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए और आपको कुछ चीज़ें जो बिगनर्स लेवल की हैं जो आपको जाननी चाहिए वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि कोई भी एक्सेल यूज़ करता है तो उसको बताया जाता है कि एक्सेल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, शेल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं कॉलम को। ओके, विदाउट वेस्टिंग और टाइम। ओके, तो हम पता करते हैं कॉलम क्या होती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में जैसे कि ABCDEFG XYZ तक लिखा हुआ है। ये टॉप में आप देख सकते हैं, Z तक आएगा आपके पास ये। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो आपको टॉप में दिख रही हैं A to Z, ओके, ये कहलाती हैं आपकी कॉलम्स। ओके, और जस्ट लाइक जैसे मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम मेरी सिलेक्ट हो गई, ये हो गई मेरी पूरी की पूरी, ये मेरी कॉलम है। ओके, आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। ये हमारी कॉलम्स हैं। ओके, ए जस्ट लाइक आप यहाँ पे ABCD लिखी हुई है, ये देख लीजिए और उससे आप पहचान कर सकते हैं ये हमारी कॉलम्स हैं। ABCD ये सारी हमारी कॉलम्स हैं। ओके, तो ये आपकी कॉलम्स हो गई, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ये कॉलम्स हो गई। अब आ जाते हैं रो पे। रो कैसे हम समझेंगे कि हमारी रोज क्या है। ओके, तो इस साइड में आप लेफ्ट साइड में देख लीजिए टॉप से 1 2 3 4 5 6 ये दैट्स ऑन। ये सारी चीज़ें हमारी जो भी लिखी हुई हैं 1 2 3 में, ये हमारी रोज़ कहलाती हैं। ओके, जस्ट लाइक मैं किसी एक रो को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं उस नंबर पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी रो सिलेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने 5 पे अभी क्लिक कर दिया तो ये मेरी 5 की रो पूरी सिलेक्ट हो गई। ओके, तो ये मेरी कहलाती है रो। ओके, ये हो गई, मैं 7 पे क्लिक कर दिया, ये हो गई मेरी रो फुल। मेरी ये पूरी की पूरी रो है जो सिलेक्टेड है, पूरी बॉडी, ये यहाँ से लेके इस साइड तक जहाँ तक भी सिलेक्टेड है ये Z तक, तो ये मेरी रो हो गई। जैसे मैं कोई भी किसी भी रैंडम नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरी रो हो जाती है। ओके, तो ये हो गया मेरा कॉलम और ये हो गया मेरा रो। ओके, अब लोग कहते हैं शेल क्या होता है। शेल, तो शेल रो और कॉलम से मिल के शेल बनता है। एक शेल जब कोई भी बनता है तो वो रो और कॉलम से मिल के बनता है। तो जैसे मैं कहीं कहीं भी इस पूरे वर्कबुक में इस शीट पे मैं कहीं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी एक शेल बन रही है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ई पे, ये मेरा ई नहीं है। जैसे यहाँ पे आप कॉलम में देखिए तो ई दिख रहा है और रो में देखेंगे तो 6 पे है मेरा ये। तो मेरा ये इसका एक नेम आएगा। जैसे यहाँ पे जाएंगे, नेम बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये है नेम बॉक्स। यहाँ पे आपका नेम दिखेगा, उस शेल का नेम। ये जो शेल बन रहा है हमारा, इसका नेम बॉक्स दिखेगा। दैट मीन्स E6, ई हो गया कॉलम, 6 हो गया रो। तो रो और कॉलम मिल करके हमारा एक शेल बन गया। दैट मीन्स E6 हमारा शेल है। और इस शेल में हमें कुछ भी काम करना होगा तो हम शेल के अंदर ही वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करना है 1 2 या 4 या कुछ भी XYZ, तो हम शेल के अंदर ही टाइपिंग करते हैं। ओके, या उसमें राइट करते हैं, रिटर्न करते हैं, जो भी हमें लिखना होता है, जो भी काम करना होता है, हम शेल के अंदर ही वर्क करते हैं। तो हमारा जैसे ये हो गया G8, ये हमारा G8 हो गया। दैट मीन्स हमारी ये एक शेल हो गई। तो आई होप आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। रेल रो क्या होती है, शेल क्या होता है और कॉलम्स क्या होती हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो।